प्यारे विद्यार्थियों, हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा था और ट्रेड कॉमर्स का ही कंपोनेंट था। अभी हम इस वीडियो में कॉमर्स के ही दूसरे कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्यापार के बारे में हमने पढ़ा था देसी व्यापार, विदेशी व्यापार। और देसी व्यापार को 3 लेवल पर देखा था: स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ये तीनों ही स्तर में थोक व्यापार और फुटकर व्यापार होता था। विदेशी व्यापार में हमने आयात, निर्यात और पुनः निर्यात के बारे में भी पढ़ा था। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में व्यापार की सहायक क्रियाएं। इस वीडियो में हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ एड्स टू ट्रेड, व्यापार में सहायक क्रियाओं के बारे में, और डिफरेंस अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। व्यापार की सहायक क्रियाएं, इसका अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जो व्यापार में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती हैं। अगर सिंपल शब्दों में देखें, इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। तो हम देखेंगे कि जो हर्डल्स होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे आपकी इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री मान लो नॉर्थ इंडिया में है और पूरे इंडिया, अभी हम एक कंट्री की ही बात लेते हैं तो कंट्री लेवल पे ही हम समझते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए कि नॉर्थ इंडिया में आपकी फैक्ट्री है और वो भी जम्मू कश्मीर में है। और एक स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री ले लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं स्पोर्ट्स के मटेरियल जो है वो वहाँ पे बनाते हैं, जैसे बैट हो गया, इस टाइप से हम लेते हैं एक एग्जांपल। तो अब उस इंडस्ट्री में वहाँ पे वो जो सामान बन रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसको कंज्यूमर तक कैसे पहुँचाया जाए। तो सबसे पहली बाधा तो यही आती है कि व्यक्तियों की बाधा। अब बाधा है, अब हमने सामान किसी इंडस्ट्री में बनाया है तो उस सामान को हमने बेचना भी तो है, और उसको बेचकर उस व्यवसाय ने, जो इंडस्ट्री है, जो व्यवसाय कर रही है, तो उस व्यवसाय में लाभ भी तो कमाना है, तभी तो वो सर्वाइव रहेगा, तभी तो अपने उद्देश्यों को वो पूरा कर पाएगा। क्योंकि व्यवसाय के उद्देश्य हमने पढ़े थे पहले भी कि उसका एक तो सर्वाइवल, जीवित रहना उसका पहला उद्देश्य होता है, और लाभ कमाना भी उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो सर्वाइवल भी तभी कर पाएगा जब वो लाभ कमाएगा, ग्रोथ करेगा, है ना? तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये तभी संभव होगा जब आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा, जब आप उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। तो पहली बाधा तो हम देखते हैं कि व्यक्तियों की बाधा, हाइंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। इसको कौन दूर करता है? मिडल मैन। जैसे मान लो मुझे बैट चाहिए, या प्रचुर मात्रा में चाहिए, या होलसेल में चाहिए, तो मुझे, अगर ये पॉसिबल नहीं है ना कि मैं यहाँ से उठ के जाऊँ और J&K में चला जाऊँ और वहाँ से मैं उस माल को लाऊँ, तब तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए जो मिडल मैन हैं, जिन जो इस व्यवसाय में मिडल मैन की भूमिका निभा रहे हैं, जैसे हमारे एजेंट आ जाते हैं, और एजेंट के बाद आ जाता है इसमें होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, तो ये मिडल मैन ही कहलाते हैं। ये हम चैनल के बारे में पढ़ेंगे, इसी में हम आगे बिजनेस स्टडी में इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ये जो व्यक्तियों की बाधा है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स, इसको मिडल मैन के द्वारा ही ख़त्म किया जा सकता है। तो ये जो सारी क्रियाएँ होंगी, जो मिडल मैन जो क्रियाएँ करेगा, क्योंकि उस व्यापार से संबंधित है। जैसे वहाँ से सामान को लाकर वो होलसेलर को देगा, और जो एजेंट होगा होलसेलर को देगा, होलसेलर आगे रिटेलर को देगा, और रिटेलर आगे कंज्यूमर को बेचेगा, उपभोक्ताओं को बेचेगा। तो ये जो सारी क्रियाएँ आती हैं और ये जो सारी क्रियाएँ मिडलमैन करेगा, तो उसको हम व्यक्तियों की बाधा अ, जो है वो दूर करते हैं, ये वाली। और सेकंड बाधा देख लेते हैं, स्थान की बाधा, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब स्थान की बाधा की बात करें तो J&K में इंडस्ट्री है, व्यवसाय वहाँ पे चल रहा है, स्पोर्ट्स की आइटम्स वहाँ बनाई जा रही हैं, या बैट बल्ले की बात करें, हम बैट वगैरह बना रहे हैं, तो उसको अगर हमने उस स्थान से साउथ इंडिया में लेके जाना है, या कहीं भी पूरे देश में हमने उसको देना है, सेल करनी है, तो हम कैसे कर पाएँगे? कैसे पॉसिबल होगा? तो हमें कोई न कोई, किसी न किसी चीज़ की, किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक परिवहन की या संदेश वाहन की ज़रूरत पड़ेगी।
ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तभी हम उस जो मटेरियल है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन तभी हो पाएगा, तभी उसका सेल परचेज़ होगा और तभी हमें प्रॉफ़िट होगा, या तभी उनका उसका कंज़्यूम होगा या कंज़म्पशन होगी, जो उपभोक्ता वहाँ पे हम और आप जो हैं, तभी उसका उपभोग कर पाएँगे जब हमारे वो डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। और इन सभी जो स्थान के लिए जो जगह-जगह पर सामान पहुँचाने का कार्य जो किया जाता है, वो परिवहन और संदेश वाहन के द्वारा ही किया जाता है। तो इससे स्थान की बाधा भी खत्म हो जाती है। अगर आपसे पूछें कि हाइंड्रेंस ऑफ प्लेस में किसकी भूमिका रहती है, तो आप बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाइंड्रेंस ऑफ टाइम थर्ड आ जाता है। हाइंड्रेंस ऑफ टाइम्स, अब टाइम की क्या है कि एक मान लीजिए कि जिस लकड़ी से हमारा बैट बनता है और वो लकड़ी एक पर्टिकुलर सीज़न में तैयार होती है और उसमें भी टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी है कि आज हमने पेड़ लगाया और कल को बड़ा हो गया, तैयार हो गया और उसको काटा और फटाफट उससे बना दिए, बल्ले बना दिए, बैट बना दिया। ऐसा पॉसिबल थोड़ी होता। तो वो इट विल टेक सम टाइम, है ना? तो इसमें क्या है कि आप वो जो स्टोरेज है या वेयर हाउसेज़ हैं, उसमें हम उन चीज़ों को, जो रॉ मटेरियल है, उसको हम रख लेते हैं। क्योंकि जितना-जितना सप्लाई हमारी होती रहती है या जितनी ज़्यादा डिमांड होती रहती है, उतनी-उतनी सप्लाई हम वहाँ से करते रहते हैं। क्योंकि हमारे पास वेयर हाउसेज़ होंगे, वहाँ पे हम उसका संग्रहण कर लेते हैं। या यूँ कहें कि तैयार माल की बात भी करें, जैसे बैट है, तो बैट बन गया, तो बहुत सारा स्टॉक वहाँ पे बन गया। ऐसा थोड़ी है कि मैंने डिमांड दी तभी बैट बनेगा, नहीं। ठीक है? हमारे पास मटेरियल तो तैयार होना चाहिए, रॉ मटेरियल तैयार होगा तभी तो उसकी हम सेल करेंगे। तो रेडी माल चाहिए, फिनिश्ड गुड्स चाहिए, तो उसके लिए हमें वेयर हाउसेज़ की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम उसको वेयर हाउसेज़ में रख सकें और जिससे कि हमारे पास से कभी भी कोई भी जितना भी डिमांड मंगवाए, तो हम उतनी सप्लाई वहाँ से उस समय कर सकते हैं। तो ये समय की बाधा को संग्रहण से दूर किया जाता है। नंबर 4 पे है जोखिम की बाधा, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब जोखिम हमने इसमें हम आगे चैप्टर भी है एक, तो उसमें हम ज़्यादा प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे जोखिम के बारे में। वैसे व्यवसाय में हानि की संभावना को कम करता है, या हानि की संभावना को ही हम जोखिम कहते हैं। जोखिम हो गया रिस्क, है ना? कि उस काम को करने के लिए आप कितना रिस्क ले रहे हैं। देखो, हर काम में रिस्क होता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है दुनिया में जिसमें रिस्क नहीं होता। चाहे थोड़ा होगा, ये बात अलग है कि किसी काम में बहुत कम जोखिम होता है और किसी काम में बहुत ज़्यादा जोखिम होता है। लेकिन जोखिम होता ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी जोखिम को दूर करने के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे माल हमने बनाया, तो अब माल को हमने स्टोरेज में रख दिया, कुछ भी उसके उसके साथ हानि हो सकती है फ्यूचर में। जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है, उसको दूर करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट का या अपने जो व्यवसाय में हम यूँ कहें कि जोखिम की बाधा को जो कम करता है, वो इंश्योरेंस के ज़रिए हम कम कर सकते हैं। नंबर 5th पे है हमारी वित्त की बाधा। और वित्त की बाधा की बात करें तो बैंकिंग, इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे हमारा वित्त की समस्या है। मान लो ऐसा कोई भी व्यवसाय है, चाहे छोटा है, चाहे बहुत बड़ा है, तो उसमें ऐसा कोई व्यवसाय नहीं होता जिसमें वित्त की आवश्यकता नहीं होती। हर एक व्यवसाय में पैसे की आवश्यकता होती है और पैसे की आवश्यकता को कहाँ से पूरा किया जा सकता है? पैसे की जो बाधा है, वित्त की बाधा का है, उसको हम बैंकिंग के ज़रिए ही पूरा की कर सकते हैं, क्योंकि हमें मान लो कच्चा माल करने के लिए, कच्चा माल तैयार करने के लिए भी हमें पैसे चाहिए, अ, मतलब क्रय करने के लिए, और फिर निर्मित माल को तैयार करने के लिए हमें क्या करते हैं, वित्त की आवश्यकता तो पड़ती ही है, क्योंकि वित्त को हम व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी मानते हैं और वित्त का प्रबंध करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? जिससे हमें, जैसे विदेशों की बात भी करें, विदेशों से माल आयात करने पर लेटर ऑफ क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है। लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इश्यू करता है, कौन देता है? तो क्या इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जो +1 की विज़न स्टडी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है ना? तो ये सारी की सारी जो बाधाएँ हैं, बैंकिंग की सहायता से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि हम बैंक से ही अरेंजमेंट ऑफ फंड्स कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स मैक्सिमम क्या करते हैं, कोई भी बिज़नेसमैन है, वो सबसे जो ईज़ी अवेलेबल सोर्स है, वो बैंक ही है और हम वहाँ से उस
वहाँ से वित्त की बाधा को जो है वो कम कर सकते हैं। अब इसमें आ गया उपरोक्त इसमें अभी देखेंगे सूचना की बाधा। सूचना की बाधा की बात करें कि अब ऐसा तो नहीं है कि मान लो जम्मू कश्मीर में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी नॉलेज मुझे है कि प्रोडक्ट वहाँ बन रहा है, तो वो मुझे प्रोडक्ट चाहिए, है ना? तो ऐसा पॉसिबल हमें तभी होता है कि प्रोडक्ट के बारे में हम तभी जान पाते हैं। कहीं-कहीं प्रोडक्ट तो हमें भी पता नहीं होता कि ये प्रोडक्ट किस काम के लिए आता है। तो हमें सबसे ईज़ी जो साधन है, वो क्या है? विज्ञापन ही है, जिससे आपको पता लगता है कि ये प्रोडक्ट भी तैयार हो रहा है। इस प्रोडक्ट के बारे में भी आप तभी जान पाएँगे, जब आप उसको विज्ञापन के ज़रिए देखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आए दिन आप टीवी पे देखते हैं, तो टीवी या मोबाइल पे देखते हैं, तो ऐसी-ऐसी एड्स आती हैं, ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट्स की ऐड आती हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा प्रोडक्ट्स भी तैयार हुआ होगा। तो आप उस प्रोडक्ट को तभी जान पाए, अदरवाइज़ तो आपके लिए वैसे प्रोडक्ट हैं जैसे चले हुए थे, ठीक है? तो आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है विज्ञापन के द्वारा ही संभव हो पाता है कि आप उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ विज्ञापन की सहायता से ही किया जा सकता है। जैसे विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है, विज्ञापन हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो आगे आगे आने वाले क्रेता हैं, उनके संभावित जो क्रेता हैं ना, जैसे हम और आप लोग हैं, तो हम क्रेता ही हुए कि ज्ञान में वृद्धि करता है। एक तो हमें पता लग जाता है कि ऐसा भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, और जिससे कि ग्राहक एक विशेष वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं, है ना? तो जैसे पुराने ग्राहक हैं, उनको मेंटेन करना, मेंटेन इन द सेंस कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदते रहें, क्योंकि कॉम्पिटिशन का ज़माना है। और एक प्रोडक्ट के तरह जो है कई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो आप उनको कैसे ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और ताकि वो उस प्रोडक्ट को क्रय कर लें। इस प्रकार विज्ञापन के माध्यम से हम देखते हैं कि उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि होती है, और ये जिससे कि सूचना की बाधा को दूर किया जा सकता है। तो इसमें हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि हम जब मध्यस्थ के बारे में पढ़ते हैं, व्यक्तियों में बाधा, या परिवहन एवं संदेश वाहन के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी आप इसमें इस दूसरे वाला जो पॉइंट है परिवहन एवं संदेश वाहन, इसमें भी हम थोड़ा और भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो लैंड के द्वारा लैंड में ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर बॉडीज़ में आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एयर के द्वारा आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, है ना? तो इसमें आप इन चीज़ों को डाल सकते हैं। मुख्य उद्देश्य है कि आपको ये चीज़ें समझ आएँ, ताकि आपका जो थॉट है वो उस लेवल की बने। एज़ ए बिज़नेसमैन आप इन चीज़ों को सोचें, और जब भी आपने ऐसी चीज़ें सोचना है, तो आपको एज़ ए बिज़नेसमैन सोचना पड़ेगा। आप एक छोटा व्यवसाय सोच के ही इन इन चीज़ों के बारे में आप अपना सोच सकते हैं, और आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो ये हमारा जो व्यापार में सहायक क्रियाएँ थी, वो वीडियो यहीं तक है। इससे अगले वाले वीडियो में हम उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में अंतर को डिस्कस करेंगे।